अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेलिक्स गेट साइंसेज और मैं हूं अनवर कमाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असद खान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेयो हॉस्पिटल लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Walaikum assalam and thank you very much for inviting me on this forum. डॉक्टर साहब, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है और इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए वर्क लाइफ बैलेंस पाकिस्तान में अगर बात करें तो अभी भी ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। लोग अभी भी इसकी इम्पोर्टेंस को, इसके सिग्निफिकेंस को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। अलबत्ता अगर आप वेस्ट को देखें, यूएस की तरफ जाएं या आप ये ऑस्ट्रेलिया, इवन आप अगर पाकिस्तान से हट के आप फार ईस्ट की तरफ भी अगर देखें तो वहाँ पे भी वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। टू एन एक्सटेंट के पाकिस्तान के जो कॉपोरेट वर्ल्ड है उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वो अपनी फोर्स को, वो विंडोज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जहाँ से वो इस बैलेंस को मेंटेन कर सकें। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप किस तरह से अपना जो आपका वर्किंग स्ट्रक्चर है, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं और जो आपका वर्क लोड है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट है उसका आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे, उसको आप किस तरह से ऑफसेट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना जो मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग है उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे आप कैसे बेहतर रख सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड वर्क लाइफ बैलेंस, जिसके साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के साथ जब आप काम करें तो आपकी आउटपुट इंप्रूव हो जाती है। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पे वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से बात होती है कि आप इसको मेंटेन करें और इफेक्टिव आउटपुट और वर्किंग के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ स्टिल बीइंग अडॉप्टेड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से जो स्ट्रेस होता है, क्या उस स्ट्रेस का कोई असर होता है गर्ट पे? देखिए, जब आप वर्क बैलेंस की बात आप कर रहे हैं, फ़िलहाल हम उसके जो इम्पैक्ट है लाइफ के साथ और वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात हम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। जब आप आउटपुट की बात कर रहे हैं, जब आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली उसके साथ स्ट्रेस का एलिमेंट आता है। जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, जो टू एन एक्सटेंट जब आपने अपने सुपीरियर्स को जवाब देना है, किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हम कर रहे हो, तो इट एड्स एन एलिमेंट ऑफ एनजाइटी। देर इज़ ऑलवेज अ बिट ऑफ स्ट्रेस विद दिस, और स्पेशली इफ़ यू आर सपोज टू परफॉर्म एट अ वेरी सेंसिटिव जॉब, या आप कोई हाई स्टेक्स वाली जॉब पे हैं और वहाँ पे आपने परफॉर्म करना है, तो देर इज़ ऑलवेज दिस एडिड लेयर ऑफ एनजाइटी, स्ट्रेस, देर इज़ ऑलवेज दैट प्रेशर टू परफॉर्म। तो ये चीज़ हमेशा आती है। अब देखिए, व्हेन इट कम्स टू द जॉब, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, वो आपकी रोज़ी रोटी वाली बात आ जाती है और आपने वहाँ पे परफॉर्म करना ही करना है। व्हाट हैपन्स कि उसकी वजह से आपके जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो आपकी फैमिली लाइफ हो, वो आपकी हाउस होल्ड है, वो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो एक तरह से आप समझ लें कि जो रिलैक्स करने वाला आपका एलिमेंट है, जहाँ पे आके आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं, यू यू फील इजी, थोड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो सेटल डाउन करते हैं, वो एलिमेंट्स जब आपके कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं तो वो जो स्ट्रेस पाइलअप हो रहा है वो होता चला जाता है और जो उसका रिलीज वाला फिनोमेना है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। वो जब पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ये वर्क लाइफ इम्बैलेंस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू ऑल दोज, मतलब जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली, और उनकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है, और उनकी जो आप समझ लें कि उनकी जो बॉडी है उसकी जो फिज़िकल कैपेसिटी है क्योंकि वो डिफरेंट होती है, तो उसके बाद उनकी बॉडी पे आने वाले इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप समझें एक वेरिएबल किस्म का रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो, उनका स्टमक जो है वो बियर करता है, और अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स कि उनकी इन केसेस में एनजाइटीज़ और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने के साथ एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। वंस यू गेट इनटू दैट कैस्केड, तो उसके बाद जब एसिडिटी ज़्यादा होगी तो उसके बाद रिफ्लक्स भी होना शुरू हो जाएगा। सो येस, देर इज़ अ डायरेक्ट बेरिंग ऑफ दिस कि जब आपके स्ट्रेस लेवल्स, जब आपके एनजाइटी लेवल्स बढ़ेंगे
तो उसकी वजह से आपके जो स्टमक का आउटपुट है, जो एसिड सिक्रीशन है, वो बढ़ जाती है और वो बढ़ने के बाद रिफ्लक्स भी होना शुरू हो जाता है, जिसके फिजिकल सिम्टम्स जब आते हैं तो फिर पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, देन पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस कि जी हमें ये प्रॉब्लम है। और बैकग्राउंड में व्हेन यू टॉक टू देम, जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज स्टेमिंग आउट फ्रॉम देयर जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और प्रेशर्स हैं उनकी वजह से, जिसको आप देन वर्क लाइफ बैलेंस की बात आप उसको उसका नाम उसका टाइटल दे के बात करते हैं कि जी ये बैलेंस अचीव हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, डाटा के मुताबिक पाकिस्तानी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसकी क्या वजूहात है? डाटा एक डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आप सोशली किसी से बात करें तो वो शायद ये कहेंगे कि मर्द हजरात में ये चीज़ ज़्यादा आती है। लेकिन विमेन आर नेचुरली सेंसिटिव। उनके जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब दिस थिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनका जो इमोशनल स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करें तो इट इज़ क्लियर एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ख़वातीन में ये चीज़ें ज़्यादा क्यों सामने आती हैं। डॉक्टर साहब, वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से स्ट्रेस होता है? देखिए, इसमें इसमें दो चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो अलामात हैं या वो प्रॉब्लम्स हैं जो जिनको आप फिज़िकली अप्रिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने रिफ्लक्स के बारे में बात की कि आपका स्टमक जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देन आईबीएस इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन विच इज़ रिलेटेड टू दिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें यूजली पेशेंट्स या कॉन्स्टिपेशन या प्रीडोमिनेंट डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा पीपल टॉक अबाउट मसल फटीग एंड पेन एज वेल, बॉडी एक्स एंड पेन्स, वो जो कि बड़े जनरलाइज्ड और नॉन स्पेसिफिक से होते हैं, और वो उसको थकावट के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं कि जी वी फील टायर्ड आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे। एडिशनली एट टाइम्स, और ये दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन, लोग कंप्लेन करते हैं कि जी लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन हमें जो है ना वो अक्सर अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, एंड दे डू गो टू दोज कार्डियोलॉजिस्ट, और बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाने के बाद भी देयर इज़ नथिंग दैट शोज़ अप ऑन देयर रिपोर्ट्स। तो ये वो कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि आमतौर पे लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि जो नॉन टेंजिबल उसका इफेक्ट है, जो जिसको हम समझते नहीं है, जिसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, वो ये है कि इस सारी चीज़ के जो असरात आपके मेंटल हेल्थ पे आ रहे हैं, which is very very important. You see, you're talking to an executive जिसकी एक हाई स्टेक्स जॉब है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, ही हैज़ टू परफॉर्म एंड ही हैज़ टू बी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम एवरी डे। और इमेजिन कि उसकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई है, दैट एग्जेक्टिव इज गोइंग इनटू बर्न आउट, वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और व्हाट हैपन्स कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, people go into those depressive phases. They tend to develop those high anxiety levels throughout the day, जिसे हम generalized anxiety disorder का नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें हाई स्ट्रेस लेवल्स के साथ अल्टीमेटली डेवलप करते हैं। अब फिजिकल जो सिम्टम्स हैं उसके लिए तो लोग डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, ये जो मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट्स हैं इसको आम तौर पे वेलबींग में कंसिडर ही नहीं किया जाता, और वो लोग ये समझते हैं कि थकावट हो गई, नींद पूरी नहीं हुई, काम ज़्यादा था। अब आप ये देखें कि एक जो स्लोगन रेज किया जाता है, जी काम ज़्यादा था। अब वो काम की वजह से जो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है उस पर नहीं कोई बात करता, उसको कोई टेकअप नहीं करता कि अच्छा मुझे इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, हाउ डू आई इम्प्रूव दैट। सो वो जो टेंजिबल चीज़ें हैं उनके लिए तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है दैट एट टाइम्स गेट्स कॉम्प्रोमाइज। ये एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसमें आपकी जो फैमिली और पीयर्स का रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें से किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड, एंड देन आप इसको इफेक्टिवली एंडोर्स कर सकते हैं। कॉरपोरेट लेवल पे आप ऑफ साइट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, जो एनुअल लीव्स दी जाती हैं, इवन दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस, ऑल्दो उसका जो अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है और जो गोल्स हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, बट जो एनुअल लीव्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पार्ट ऑफ द सेम थिंग। इसी तरह जो अब बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर में अ, हम ये चीज़ देखना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने एक रिक्रिएशनल रूम बनाया होता है, जिसमें इस तरह की इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ आप यू कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यू कैन गो देयर, यू कैन काइंड ऑफ रिलैक्स योर सेल्फ। वो इफेक्टिवली जैसे टेबल टेनिस, बहुत सारे ऑफिस में आपको उसके टेबल नज़र आएंगे, या पूल टेबल आपको मिल जाते हैं। एट टाइम्स उन्होंने इवन नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस ली हुई होती हैं कि यू कैन सिट डाउन वॉच समथिंग, यू कैन कम बैक
रीस्टार्ट वर्किंग, जो भी आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. इसी तरह जब हम बात करें पर्सनल लेवल पे, देखिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ. सबसे पहले आपने अपने आप को लुक आफ्टर करना है. एवरीबडी कम्स आफ्टर. सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि जी मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. एंड सिंस वी आर पार्ट ऑफ दिस थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी, सो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर, जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है. सो अब आप अगर बहुत ज़्यादा अपने वर्क लोड के हवाले से कुछ नहीं कर सकते, तो यू नीड टू वर्क ऑन दोज आस्पेक्ट्स जहाँ से आप उस इफ़ेक्ट को आप ऑफसेट कर सकें. आपकी अपनी कोई ना कोई हॉबी, कोई फिज़िकल एक्टिविटी, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी होनी चाहिए. दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग कि व्हेन यू टॉक टू पीपल, तो 70-80% के पास हॉबी का कॉन्सेप्ट ही नहीं. सो दे बिलीव कि ये तो एक बिल्कुल फारिग वक्त में करने वाली चीज़ है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि उसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है आपकी मेंटल वेलबींग पे, वो क्या है. लाइकवाइज अगर आप किसी से बात करें कि आपकी लाइफ में या आपके जो जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो डेली रूटीन है, उसमें आप कहीं पे कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका जो फ्लैट रिस्पांस होता है वो ये होता है कि जी टाइम ही नहीं है ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम आपने अपने लिए निकालना है. और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्ट्रेस रिलीज करवाती है आपकी बॉडी से, फिजिकली भी और मेंटली भी. सो व्हेन यू एंगेज इनटू दैट फिजिकल एक्टिविटी, तो वो आपको दोनों लेवल्स पे आपको बेनिफिट देगी. लाइकवाइज अब जैसे बहुत ज़्यादा ये टीवी सब्सक्रिप्शंस की बातें होने शुरू हो गई. इससे पहले केबल टीवी था या डिश वगैरह होती थी. पीपल यूज टू वॉच दोज टीवीज एंड ड्रामाज एंड थिंग्स. जब आप एक बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ यू वॉचिंग समथिंग, बी दैट अ कॉमेडी शो और सम मैच और एनीथिंग, तो यू बॉडी टेंड्स टू रिलैक्स. आपका जो जहन है वो रीसेट होता है, वो रीवायर करना शुरू हो जाता है अपने आप को. जो कनेक्शन उसके सारे हे वायर हो चुके हैं थ्रू आउट द डे, वो री एस्टेब्लिश होने शुरू होते हैं. एंड यू स्टार्ट टू फील बेटर. फॉरगेट एवरीथिंग. अ गुड नाइट स्लीप, नथिंग बेटर दैन दैट. अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं, तो 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो यूर ऑल सेट, यूर ऑल चार्ज्ड फॉर अनदर ग्रोलिंग डे एट वर्क. सो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो हम बात कर रहे थे कि फैमिली सपोर्ट एंड पीयर सपोर्ट जो है, आपकी आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, जो भी आपका फैमिली यूनिट है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, अगर आप जाते हैं और वहाँ पे आपको किसी किस्म के कोई डोमेस्टिक स्ट्रेस को आपको फेस नहीं करना पड़ रहा, एंड दे आर ग्रीटिंग यू विद अ वार्म स्माइल, और आपको आपकी पसंद का खाना मिल रहा है, आपको बच्चों के साथ खेलने का टाइम मिल रहा है, तो इवन ये चीज़ें जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, ये वो चीज़ें हैं जिनसे यू रिलैक्स बोथ फिजिकली एंड मेंटली. अब इन सारे लेवल्स पे आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है. ऑब्वियसली यू कैन नॉट इम्प्रूव एवरीथिंग ऑल एट वन टाइम. सो वन थिंग एट अ टाइम. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है. आप अपने लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं आप उनको इनकॉर्पोरेट करें. लाइकवाइज यू कैन सिट डाउन विद योर फैमिली, यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग, और मुझे इस लेवल पे इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दिस कि जब आप अपनी फैमिली से बात करेंगे तो दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस, और वो आपको रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो यू कैन सेट अप गोल्स कि हम किस तरह से इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं. बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, लेकिन अक्सर हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखा गया, और खैर है भी वर्ल्ड में भी है, लेकिन पाकिस्तान में देखा गया है कि हमारे पास जो लेजर टाइम होता है, जो फ्री टाइम मिलता है हमें, हम उसमें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय हमारी जो कोशिश होती है वो ज़्यादातर हम मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, गेम खेल रहे होते हैं या फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इसकी वजह से भी फैमिली जो है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. देखिए, हम बात कर रहे हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा पैशन जिससे आप रिलैक्स हो जाए. अब अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और उस पर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आप कुछ भी खोल के यू आर वाचिंग समथिंग एंड यू आर नॉट एंगेजिंग इन समथिंग जो कि आपके लिए इमोशनली डिस्टर्बिंग हो, जैसे लोग रिलीजियस या पॉलिटिकल डिस्कशंस में दे एंगेज देमसेल्व्स और वो एक और ज़्यादा फ्लेयर अप होके वहाँ से उठ के निकलते हैं. उसकी बजाय अगर आप सिंपल जो है वो रिलैक्सिंग वीडियोज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा कुछ भी आप अगर आप कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम ऑन द फोन, इशू नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ अराइज करते हैं, जब आप उस पर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो वो भी आपके
जो ब्रेन की वर्किंग है, जो आपका जहन है, उस पर प्रेशर डाल रहा होता है. सो अगर आप विद इन प्री सेट्स एक जो इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल टाइम लिमिट है, उसमें अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करें तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी हार्म. बट द प्रॉब्लम अराइजेज कि जब आप किसी से बात करते हैं और पता चलता है कि रात को थक हार के they pick up their phone instead of talking to their family or spending time with their kids. They pick up their phone और पता चलता है कि जी रात 12 बजे से लेके सुबह के 2-3 बजे तक जो है ना वो फ़ोन देखते रहे. अब वो जो एडेड एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी है जो कि स्क्रीन टाइम के साथ जो उन एक्टिविटीज़ के साथ जनरेट हो रहे हैं, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड दे, जब आप उनसे बात भी करते हैं तो दे कम अप विद दिस रिस्पॉन्स कि जी वो तो हमारा लेजर टाइम है, वो तो हमारे लिए एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी है, वो पास टाइम है, उससे कैसे स्ट्रेस जनरेट हो सकता है. इट्स सिंपली वन ऑफ दोज थिंग्स कि अगर आप मतलब इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग टीवी तो 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आपका दिमाग जो है वो बंद हो जाएगा. सो आप वही स्क्रीन उसको सिर्फ एक मिनी लेवल पे ला के फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं. सो एक जो बात की जाती है हमेशा एतदाल की, जो हमारे दीन में भी हुक्म है कि एतदाल के साथ चलना चाहिए. तो अगर आप एक विद इन टाइम फ्रेम जो है आप उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, देन इट डजेंट मैटर. लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग इज़ बैड. सो इट्स सिंपली दैट फार्मूला कि आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किस तरह से कर रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, वर्क लाइफ इम्बैलेंस होने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, तो क्या उसका कोई इफ़ेक्ट गट पर है? कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करें और उसके बाद आप देखें कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आप में आना शुरू होंगे. एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि वो मोस्ट ऑफ दोज नेगेटिव इफेक्ट्स जो आप डेवलप करें, जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, वो ऐसा ऐसा क्लियर आउट होना शुरू हो जाएंगे. बट कीपिंग दैट इन माइंड, बाज़ दफ़ा पेशेंट्स जो हैं वो इस लेवल तक प्रॉब्लम में आ चुके होते हैं कि दे नीड सर्टेन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़. व्हेन इट कम्स टू रिफ्लक्स, तो उसमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, जिसमें आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआईज यूज़ कर सकते हैं, ओमेप्राजोल्स हैं, एसोमेप्राजोल्स हैं, लेंसोप्राजोल्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, यू कैन यूज़ दोज. इसके साथ चूँकि ये पेशेंट रिफ्लक्स सिम्टम के साथ आ रहे होते हैं तो प्रोकाइनेटिक्स का यूज़ जो है ना दैट इज़ रिकमेंडेड. उसमें डोम्पेरिडोन है या आइटोप्राइड, इवन लिवोसल्प्राइड, इन सच केसेस जहाँ पे आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हों, इट वर्क्स वंडरफुली वेल. साथ में जो आपके लोकली एक्टिंग एजेंट्स होते हैं जिनका सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, उन सल्फेट वगैरह, इन चीज़ों को लेने का भी एट टाइम्स इन पेशेंट्स में फ़ायदा होता है. बाज़ दफ़ा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. बट एट द सेम टाइम अगर पेशेंट जो है वो आपकी उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है, तो देन उन्हें इस हवाले से भी मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है. ऑल्दो इट बिकम्स अ टैबू, जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि नहीं नहीं ठीक है, हम कोई एंटी एनजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन नहीं लेना चाहते. लेकिन इन मेडिसिन की बाज़ दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली इन केसेस ऑफ जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर्स. अगर डिप्रेसिव इलनेस है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आया है तो उसे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है. लाइकवाइज IBS के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी एट टाइम्स हमें इस तरह के एजेंट्स यूज़ करना पड़ते हैं जो कि आपके गट ब्रेन एक्सेस को कंट्रोल करते हैं. सो इन मेडिसिन का भी स्कोप होता है इस तरह के केसेस में. और हमारे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के रिपोर्ट होना शुरू हो गए पिछले 2 से 3 साल में. और टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विद यू, ये लोग इस चीज़ को समझते भी हैं क्योंकि ये वो जनरेशन है जो कि एजुकेटेड है, दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड दे आर विलिंग टू वर्क ऑन दिस. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि उनकी कंस्ट्रेंट्स जब डोमेस्टिक हैं या कॉर्पोरेट लेवल पे इस तरह के, दे कैन नॉट रियली इफेक्टिवली ब्रिंग इन एनी स्ट्रैटेजीज एंड वर्क ऑन दिस. सो दे आर विलिंग टू यूज़ द मेडिसिन फॉर द टाइम बिंग. उसको हम एज अ ब्रिज यूज़ करते हैं कि वाइल यू ब्रिंग यू इन दोज लाइफस्टाइल चेंजेस, तो इस दौरान में हम मेडिसिन के साथ उनकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करें. और वंस दे आर एबल टू अचीव देयर गोल्स और वो बैलेंस कुछ हद तक अचीव कर पाते हैं, तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़े वी कैन टेपर डाउन द मेडिसिन. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई आपके साथ. और मुझे यकीन है कि आपकी जब ये वीडियो अवामुन्नास तक पहुंचेगी तो उनको इससे बड़ा फ़ायदा होगा. और ये जो बातें आपने हमें बताई हैं, अगर उस पर हम अमल कर लें तो हमारे स्ट्रेस लेवल जो कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से बढ़ जाता है और जो कि बायस बनता है गर्ड का, उसमें भी कमी आ सकती है. बहुत शुक्रिया सर. ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नौगर्ड बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है.